प्रिय दर्शक मित्र, भाई और बहन, प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। ये भोजपुरी कार्यक्रम जिंदगी के राह में रउआ लोगन का स्वागत बा। आप सबके जरूर याद होगी कि पिछल का अध्ययन में हमने उड़ाओ बेटा के बारे में सीखले रहनी है जा। वो अपना गलती माने के अपने बाप के लगे वापस अले और ये माफ़ी मांगलन और उनकर बाप उनका के क्षमा करके अपना छाती से लगा लिहन। हमारे प्रिय भाई बहन लोग, परमेश्वर दयालु हमें जब एगो संसार में रहे वाला इंसान अपना बेटा के माफ़ कर देता तो इस संसार के बनावे वाला परमेश्वर रवा के कहे न माफ़ करी हैं। तो आई अपन अध्ययन के आगे बढ़ाएं जा। आज के अध्ययन में हमने लूका की किताब 16वां अध्याय 1 से 23 पद तक चर्चा करी जाई। मित्र भाई बहन, पिछला अध्याय में हमनी के परमेश्वर पिता के प्रेम के देखनी जा। हमनी के सगरी भूल चूक और अपराध के भुला के हमनी के अपनी गरे लगावेले और आनंद मनावे खातिर कौनांगा ललके लें। अगर हमनी के ई मान लीजा कि हमनी का अपराध कैले बनी जा तो उ क्षमा करे में विश्वास योग्य हमें। आज हमनी का देखल जाई कि आनंद जिंदगी खातिर हमनी के यही जिंदगी में तैयार होके के बा और ई तैयारी का सामान परमेश्वर का वचन हवे। चतुर भंडारी का दृष्टांत, धूर्त फरीसियन के यीशु का जवाब, तलाक के बारे में यीशु का विचार, धनवान व्यक्ति और लाजर का कथा। चतुर भंडारी का दृष्टांत अक्सर गलत समझल जाला, काहे कि ऐसे ऐसन लागेला कि यीशु कोनो दुष्ट के पक्ष लेता ने। सोचूं वो भंडारी एगो पूरा दुष्ट आदमी रहे। दृष्टांत में हर चरित्र एगो नायक है और ये आदर्श मनुष्य का उदाहरण है। और आपकी मन में भी ऐसन धारणा बा तो अपन विचार बदल दी, नहीं तो ए दृष्टांत में आपके कठिनाई का सामना करे के पड़ी। एक कहानी का नायक एगो दुष्ट आदमी है। जब हम एगो पासवान रहनी तो हम गर्मी की समय में अध्ययन में उपदेश का श्रृंखला तैयार करनी। चमकत धूर्त, धर्मशास्त्र का दुष्ट, थियोलॉजी का चोर, बाइबल का बुरा लोग, ई अध्ययन श्रृंखला बहुते बड़ रहे, काहे कि धूर्तन का कमी ना रहे। ई भंडारी उमें से एगो रहे। हम पहले कह चुकल बानी कि लूका अपनी दृष्टांत में तुलनात्मक रूप से विषय स्थिति रखले। उहे एगो मात्र सुसमाचार का लेखक हमें जीवन की ऐसन करे ने। उनका अधिकतर दृष्टांत पास्टर तुलनात्मक हमें। ए दृष्टांत में प्रभु यीशु एगो ऐसन व्यक्ति को उदाहरण देता ने जवन की एकदम से सांसारिक हवे। परमेश्वर का वचन बतावेला कि संसार अपनी लोग के साथे प्रेम रखेला और ये परमेश्वर के लोगन से घृणा करेला। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय की 18 और 19 पद में यीशु मसीह कहले, अगर संसार तोहरा से बैर रखेला तो तू जानत अड़ कि ऊ तोहरा से पहले हमरा से बैर रखलस। अगर तू संसार का होखता तो संसार तोहरा से प्रेम राखित, मगर एक कारण से कि तू संसार का ना हुआ, बल्कि हम तोहरा के संसार में से चुन लेले बानी। यही कारण से संसार तोहरा से बैर रखेला। परमेश्वर का संतान इस संसार का ना हवे और इस संसार की तरह अपन जिंदगी ना बितावेला। गलतियन की चिट्ठी में पौलुस कहतने उहे अपना के हमनी के पाप खातिर दे दिले, ताकि हमारी परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमके ए वर्तमान खराब संसार से छोड़ा ले। और रोमियो 12 अध्याय की 2 पद में लिखतने पौलुस कहतने, ए संसार की जैसन मत बनी, बल्कि तोहरी मन की नया होखला से तुहार चाल चलन भी बदल जाए, जैसे तू परमेश्वर की नीक और भावे लायक
और सिद्ध इच्छा के अनुभव से मालूम करत रहा। यही बारे में यूहन्ना अपनी पहल की पत्री में लिखत ने। पहला यूहन्ना 2:15 में, तू ना ही संसार से और ना ही संसार में की चीजन से प्रेम रखा। अगर केहू संसार से प्रेम रखेला तो ओकरी में पिता का प्रेम नहीं खे। संसार में एगो नियम बा, जिंदगी का नियम। ई चतुर भंडारी यही नियम का पालन करत रहे। संसार का पहला आज्ञा है आत्मा का रक्षा। व्यापार में बेईमानी चलेला, चतुर व्यक्ति के सराहल जाला। कानून चतुर और अपराधीन की पक्ष में रहेला। संसार की व्यवस्था के अनुसार दोषी न ठहरावेला। हर धूर्त निर्दोष मानल जाला, मगर परमेश्वर का वचन ठीक एकरा के उल्टा है। परमेश्वर कहले कि मनुष्य निर्दोष सिद्ध होके तब दोषी है। रोमियो 3:23 में पौलुस कहता ने, सब केहू पाप कैलस और परमेश्वर की महिमा से दूर बा। मनुष्य परमेश्वर की सोझा कब्बो निर्दोष नहीं खे। रोम की कलीसिया के पौलुस लिखता ने रोमियो 8:1 में, जे मसीह में बा उनका पर दंड का आज्ञा नहीं खे, काहे कि उस शरीर के अनुसार ना बल्कि आत्मा के अनुसार चलेले। मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के अपन उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेला तो ऊ वही विश्वास के कारण दोष से मुक्ति पा जाला। मनुष्य के निर्दोष ठहरावल एगो मात्र रास्ता इहे रहे। लूका 16:1 में लिखल बा, यीशु अपनी चेला लोग से कहलन, एगो धनी आदमी रहे, ओकरी के यहाँ एगो मुनीब रहे, जौन ओकरी धन दौलत का हिसाब राखत रहे। ए मुनीब पर लोग ई दोष लगावत रहलन जा कि आपका सगरी धन दौलत बर्बाद करता। ए कहानी में एगो धनवान आदमी बा जेकर भंडारी बहुत ही चतुर बा। भंडारी के हमनी के यहाँ मुनीब कहल जाला। उ मुनीब अपनी स्वामी के घरे और ओकरी कारोबार को पूरा लेखा राखेला। अब्राहम का भंडारी हारान देश के गइल रहे कि इसहाक खातिर कन्या ले आवे। पहला इतिहास 28:1 में दाऊद की लगे भी भंडारी रहले, जौन की उनकी सगरी संपत्ति और उनकी संतान का जवाब दे रहले। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया के लिखले, पहला कुरिन्थियो 4:2 में, भंडारी में ई बात देखल जाला कि विश्वास के लायक होखे। आज की तुलना में ए दृष्टांत का भंडारी ऐसन रहे जैसे कि कोनो नगर निगम का अध्यक्ष। ओ धनवान आदमी की संपत्ति का मालिक समान रहे। ऊ उनके कारोबार के नुकसान पहुंचावत रहे और पैसा का घोटाला करत रहे। ऊ जैसन काम करत रहे जैसे कोनो बैंक अध्यक्ष पैसा में घोटाला करत होखे। वो अपनी स्वामी की भंडार के व्यर्थ में लुटावत रहे। लूका 16:2 में लिखल बा, धनवान आदमी ओके बुला के पूछलस, हम तोहरा बारे में ई कुल का सुनतनी? तू हमरा के सगरी धन दौलत का हिसाब दे द, हम तोहरा के अपन मुनीब ना रखब। अब घड़ी आयल लेखा परीक्षा के और ओके लेखा देवे के पड़ल। अब काहे कि ओकरी लगे स्वामी का मुहर रहे और ई खाता बही उहे संभारत रहे। उस सांसारिक नियम के अनुसार अपना के बचावे खातिर विधि अपनौलस। लूका रचित सुसमाचार 16:3 में लिखल बा, तब मुनीब सोचलस कि हम का करें, काहे से कि मालिक हमरा के मुनीब के काम से निकाल दी हैं। हमरा से कुदारी से माटी तो कोड़ाई ना और ये भीख मांगे में लाज लागता। ये आदमी मजूरी करे लायक ना रहे और ऊ भीख मांगे में लजात रहे। आपके ए बात से हंसी आई कि भीख मांगे में लाज लागत रहे। अगर चोरी बेईमानी से ऊ ना लजात रहे, आजो ऐसन लोग ढेर बने। लूका 16:4 में लिखल बा, ऊ सोच लीलस कि अब हम का करब, जौना से जब हमरा के काम पर से हटा दिहल जाई तो हमरी लगे दोस्त बाड़न, ऊ हमरा के अपनी घर में बुला ली हैं। ए आदमी के मन में
पश्चाताप ना रहे, ओके अपनी करनी का दुख ना रहे। वो एगो दुष्ट आदमी रहे, मगर सांसारिकता में वो बहुते चतुर रहे। वो और कौनो काम में माहिर ना रहे और ना ही ओकर उम्र कोनो काम के लायक रहे। ओकर अहंकार ओके भीख ना मांगे दी, मगर बेईमानी खातिर ओकर विवेक लज्जित ना रहे। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय की 5 और 6 पद में लिखल बा, तब वो अपनी मालिक की देनहारन के बुलौलस, एक गो कह के पूछलस कि तोहरी पर हमरी मालिक का कितना कर्जा बा। उ मुनीब से कहले 100 मन जैतून का तेल। तब उ मुनीब कहलस, आपन बही खाता ला और बैठ के वही में 50 लिख द। उ अपनी स्वामी की कर्जदारन के बुलौलस और हर एक से पूछलस, हमरी स्वामी का तोहरी पर कितना कर्जा बा। एगो कहलस 100 मन तेल। ठीक बा, ऐसन कर कि 50 मन का हिसाब लिख ला। अब वो आदमी के खाली आधा कर्जा लौटावे के रहे। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय की 7 पद में लिखल बा, तब वो दूसर का देनदार से पूछलस, तोहरी पर हमरी स्वामी के कितना कर्जा बा। उ कहलस 100 बोरा गेहूं। तब वो मुनीब ओकरा से कहलस, आपन बही खाता ला, ओमे 80 लिख द। दूसर का कहलस 100 मन गेहूं। उ ओकरा के 20% छूट कर दिलस। एक कर्जदारन के उ पहिलका के जैसन छूट ना दिलस। काहे ई भंडारी आखिर में भी उतने बेईमान बा जितना वो अपनी नौकरी की शुरू में रहे। ना वो पकड़ाइल और ना ओके दंड मिलल। लूका 16 अध्याय के 8 पद में लिखल बा, ए पर स्वामी ओ धूर्त मुनीब के तारीफ कैलन, काहे कि उ बुद्धि से काम कैलस। इस संसार में लोग अपनी जमाना के लोगन के साथ साथ व्यवहार में ज्योति के लोगन से ढेर चालाक बने। ये एगो चिहाय वाली बात है। ओके के सराहल उ धनवान आदमी। ऐसा लगता कि उ धनवान आदमी भी अपनी भंडारी के नियर ही रहे। वो सांसारिक नियम पर चलत रहे। वो ओके चतुराई खातिर सराहलस। काहे कि संसार के रीति से इहे वो संसार है जवन मसीह से घेरा करेला। संसार आपन नियम अपने बनावेला। सांसारिक स्वामी अपनी सांसारिक मुनीब के सराहने, काहे कि उस सांसारिक बुद्धि का इस्तेमाल कैलस। तब प्रभु यीशु मसीह कहले, इस संसार का लोग अपनी समय की लोगन के संगे रीति व्यवहार में ज्योति की लोगन से अधिक चतुर बने। कहे का मतलब ई बा कि इस संसार का लोग ज्योति की संतान की तुलना में धन के बारे में बहुते ढेर चतुराई करेले। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 9 पद में लिखल बा, यीशु फिर कहले, अधर्म के धन से अपनी खातिर संगी बना लजा, जेवना से कि धन दौलत उड़ा जाए तो अनंत घर में उ लोग तुहार स्वागत करिए। ई तो बहुते चौनियाए वाली बात बा। अधर्म की धन से अपनी खातिर मित्र बनावल। अधर्म का धन का है? धन दौलत। धन अपने आप में बाउर चीज ना है। धन का संबंध दुराचार ना है। धन का लोग बुराई का जड़ है। प्रभु यीशु कहले कि हमनी के सरग में आपन धन जमा करे के बा। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 10 से 12 पद में लिखल बा, जे कम से कम धन में सच्चा बा उ ढेरों में सच्चा रही। जे कम से कम धन में साच ना रही उ ढेर धन में साच ना रही। ए चलते तू दुनिया के धन में विश्वास योग्य ना रहबा तो सच्चा धन तोहरा के सौंपी। जब तू दूसरा के धन के लेन देन में साच ना ठहरला तो तोहार धन तोहरा के दीही। विश्वासी लोग का आपन कुछ ना हवे। हमनी के सांसारिक चीजन की इस्तेमाल के लेखा प्रभु के देवे के हुई। प्रभु खुदे कहले कि सांसारिक मनुष्य भंडारी की
जवाबदेही में ज्योति के संतान से ढेर बुद्धिमान हवे। आज केतनो मसीही लोग अधर्म से पैसा कमाए में बुद्धिमान बने का ऊ ओकर सही इस्तेमाल क के आत्मिक धन बटोरे ने। परमेश्वर सांसारिक समृद्धि के गलत इस्तेमाल कर लेखा ली है, काहे कि उहे ओकर देवे वाला हवे। मसीही लोगन के दान देवे में भी बुद्धिमानी को कमी बा। अगर मसीही लोग भी सांसारिक लोगन के नियर बुद्धिमान हो जास तो ऐसा ना होखी। चतुर मुनि की ए दृष्टांत में प्रभु यीशु कहतने का तोहन लोग सोचला कि परमेश्वर तोहरी पर सबसे अधिक भंडार खातिर भरोसा करी है। अगर तू उनका दिहल सांसारिक धन संपत्ति का सदुपयोग नैखा करत, धन आत्मिक विश्वास है। आप दान देवे खातिर जवाबदेह ना हमें। आपका जिम्मेदारी है कि अपन पैसा वहाँ लगाई जहाँ मनुष्य में वचन का प्रचार बहुते क ले आए। लूका 16 अध्याय की 13 पद में लिखल बा, कोनो नौकर दूगो मालिक का सेवा ना कर सकेला, काहे कि ऊ एगो से घृणा करी और दूसरका से प्यार करी। ऊ एगो मालिक से मिलल रही और दूसर का मालिक के कुछ न समझी। यही तरह तो हम लोग परमेश्वर और धन दोनों को सेवा ना कर सकेला जा। आप अपनी पैसा से का करेनी? का आप कमा रहल बनी? अगर हाँ तो आप ओ पैसा से का करेनी? का आप ओके सांसारिक चीजन में खर्च करेनी? अगर हाँ तो का आप धन के सेवा करतनी? का पैसा आपका ईश्वर है? आप परमेश्वर का सेवा करतनी कि धन का? आप दूगो स्वामी का सेवा ना कर सकेनी। यीशु का बात सुन के फरीसियन में अपराध का बोध जाग गई। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय की 14 से 17 पद में लिखल बा, फरीसी लोग धन का लालची रहले। ऊ लोग यीशु का ई बात सुन के उनका हंसी उड़ावे लगलन जा। यीशु ओ लोग से कहलन, तुहन लोग आदमी के सोझा अपना के धर्मी बन के जतावत तड़ा जा, बाकी परमेश्वर तुहन लोग के मन का बात जाना ताड़े। काहे कि जवन चीज आदमी के देखला में ढेर बढ़िया बा, ऊ परमेश्वर के देखला में एकदम बेकार बा। मूसा का व्यवस्था और नबी लोग का प्रचार यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला तक रहे। ओकरी बाद परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनावल जाता और ओमे एकहगो लोग बरियाई से प्रवेश करे के कोशिश कर रहल बाड़न जा। आकाश और धरती टल जाई, बाकी धर्मशास्त्र का एकहू बात बिना पूरा भइले ना टली। प्रभु यीशु मसीह फरीसियन की मन के जानत रहले। ऊ आपो के मन के जाने लें। परमेश्वर जाने लन कि हमारी वचन में, हमारी मन में का बा। हमनी का एक दूसरे से अपनी मन का बात छिपा सके नहीं जा, मगर परमेश्वर से ना। तलाक पर यीशु का विचार। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय की 18 पद में लिखल बा, जे केहू अपनी मेहरारू के तलाक दे के दूसरी मेहरारू से बियाह करेला ऊ बेविचार करेला, और जे केहू ऐसन तलाक दिहल मेहरारू से बियाह करेला उहो बेविचार करेला। अगर तलाक के बारे में धर्मशास्त्र में ई पद बा तब मसीही पति पत्नी में तलाक कबहू ना होखे के चाही। ए पद का तुलना मत्ती 19 अध्याय और 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय से करी। कोनो बात की सच्चाई के निश्चित करे खातिर पूरा धर्मशास्त्र से ओकर तुलना कईल जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ए विषय में जवन कहले ओ लोगन से रहे जे व्यवस्था के अधीन रहले, काहे कि ऊ परमेश्वर की विधि विधान की मान्यता के कम आकत रहले। यीशु धनवान मनुष्य और गरीब लाजर का कथा सुनौले। ई दृष्टांत खाली लूका के सुसमाचार में मिलेला। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय की 19 पद में लिखल बा, एगो धनी आदमी रहे। ऊ महंगा बैजनी रंग का कपड़ा और मलमल पहनत रहे। ऊ सुख चैन से और खूबे ठाट से रहत रहे। ई एगो धनवान आदमी को कहानी है
जौन परमेश्वर से दूर होके जिंदगी के जियत रहे और अंत में मर गए। एक कहानी में प्रभु यीशु इस संसार में परलोक में बिना कोनो अंतर के घुस जाता ने, जबकि हमने का ए जिंदगी और ओ जिंदगी की दीवाल से पार ना जा सके नहीं जा। प्रभु ओ संसार के बारे में वही स्वाभाविकता के साथे चर्चा करता ने जैसे कि वो ए जिंदगी का चर्चा करे ने। आदमी जब कल्पना करेला तब अपनी सपना के आधार पर बहुते धारणा पैदा करेला और इस समस्या खड़ा कर देला। एक कहानी में हमने के परमेश्वर के वचन से शिक्षा पावे नहीं जा। मुए के बाद की दृश्य के बारे में खाली 4 लोग अधिकार राखे लें। पहला प्रभु यीशु, दूसरा लाजर, तीसरा यूहन्ना काहे कि उनका के प्रकाशन मिलल रहे, चौथा पौलुस जी की तीसरका स्वर्ग ले उठा लिहल गई रहले। लुका 16 अध्याय की 20 और 21 पद में लिखल बा, एगो गरीब आदमी ओकर नाम लाजर रहे, ओकर सगरी देह घाव से भरल रहे, ओकरा के रोज वो आदमी की दुआरी पर छोड़ दिहल जात रहे। गरीब लाजर धनी आदमी के मेज के जूठ से अपन पेट भरल चाहत रहे। कुकुरों आके ओकर घाव चाटत रहलन सा। यहाँ 2 आदमी बने, एगो महाधनवान और एगो महादरिद्र। ई गरीब आदमी धनवान आदमी के मेज पर से गिरल जूठ काट से अपन पेट भरत रहे। कुकुर ओकरी घाव के चाटत रहलन सा। प्रभु बहुते थोड़ शब्द में ओकरी दीनहीन दशा का वर्णन कैलें। ई तरस खाए लायक दरिद्रता और ई धन की बढ़ती का नक्शा है। लुका रचित सुसमाचार 16 अध्याय की 22 पद में लिखल बा, एक दिन उ गरीब लाजर मुँह गल। स्वर्गदूत ओकरा के ले जाके इब्राहिम की गोदी में पहुँचौलें और धनियो आदमी मुअल और ओके गाड़ दिहल गई। प्रभु मौत की दुआरी की ओ पार ए तरह निकल जाता ने जैसे कोनो साधारण बात होखे, मने सामान्य बात होखे। ओ युग में गरीब के मरे के बाद फेंक दिहल जात रहे। ओ गरीब लाजर के मरे के बाद स्वर्गदूत इब्राहिम की गोदी में पहुंचा दिले। उ धनवान आदमी भी मुअल और ओके गाड़ दिहल गए। लुका रचित सुसमाचार 16 अध्याय की 23 पद में लिखल बा, उ धनी आदमी नरक में दुख भोगत रहे। उ ओइजा के अपन आंख ऊपर उठा के दूर से देखलस कि गरीब लाजर इब्राहिम की गोदी में बा। ये जो 2 बात पर ध्यान दी, परमेश्वर से दूर रहे वाला आदमी कष्ट पीड़ा की अवस्था में रहने और हमनी का सब एक दूसरा के चिन्हे नहीं जा। हमनी का पहचान खत्म ना हो जाला। मौत एगो अलग अवस्था है। एकर मतलब लापता हो गई ना है। आदम वर्जित फल खाइने, वर्जित फल खा के मुँह गईने। उ शारीरिक रूप से तो 900 साल ले जियले। फल खाते उ परमेश्वर की उपस्थिति से दूर मने फरका हो गईले। यूहन्ना 11 अध्याय की 25 और 26 पद में प्रभु यीशु कहले, पुनरुत्थान और जिंदगी हम ही हैं। जे केहू हमरा पर विश्वास करेला वो अगर मरियो जाए तब वो जियता, और हमरा पर विश्वास करेला वो अनंत काल ले ना मोई। मनुष्य पाप के कारण परमेश्वर से अलग हो जाला। मनुष्य जियते जी मुर्दा है। पौलुस इफिसियों 2 अध्याय की 1 पद में लिखतने, उ तोहरों के जियोले जे अपनी अपराधन और पाप खातिर मुअल रहने। आज बड़ बड़ शहर में कई गो जगह राती में जिंदा और सक्रिय होखेले। अगर आपके चेतनाहीन और मुअल लोग देखे के होखे तो राती खा क्लब में चल जाई। वहाँ वो ड्रम बजावत होखी हैं और खूब तेज संगीत बजा के पेट भर शराब पी के ड्रग्स लेके झूमत होखी हैं, काहे से कि वो मुर्दा हमें और जिए चाहतने। दूसरी मौत के आत्मिक मौत
कहल जाला। एकर मतलब होखेला कि परमेश्वर से एकदम दूर। शारीरिक मौत में शरीर मने देह एकदम शांत और बेजान हो जाला, काहे कि आत्मा देह के त्याग देले। उत्पत्ति 3 अध्याय की 19 पद में लिखल बा, अंत में माटी में मिल जाई, काहे कि तू ओही में से निकालल गल रहला। अगर हमनी का ई समझ लियल जा कि अधोलोक 2 भाग में बटल बा, तो हमनी के ई दृष्टांत समझे में आसानी होखी। एगो भाग है सरग, जौन इब्राहिम का गोदी है, और दूसर का कष्ट का स्थान है। प्रभु यीशु स्वर्गारोहण की घड़ी पुराना नियम की विश्वासियन के अपनी संगे ले गए रहले। पीड़ा का स्थान ओ घड़ी खाली होखी। जब श्वेत सिंहासन के सोझा न्याय होखी, इफिसियों 4 अध्याय के 8 से 10 पद में लिखल बा, और प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के 11 से 15 पद में। ऊ जे न्याय खातिर यहाँ उपस्थित होखी हैं, ऊ लोग हुई हैं जे परमेश्वर से दूर रह के जिंदगी बितौलें और मुँह गैलें। वो अग्नि कुंड में डालल जाइ हैं। ई दूसर की मौत होखी। धनवान आदमी का आत्मा पीड़ा के स्थान में पहुँचल। ई ऊ स्थान है जहाँ परमेश्वर से रहित लोगन का आत्मा रहेली सा। लाजर के आत्मा के इब्राहिम की गोदी में रखल गई। यीशु मसीह ई ना कहलें कि धनवान आदमी का आत्मा पीड़ा में एक खातिर गईल कि ऊ धनवान रहे, या लाजर के इब्राहिम की गोदी में एक खातिर रखल गईल कि ऊ गरीब रहे। प्रभु की कहे का मतलब ई रहे कि मनुष्य का मन देखल जाला, ओकर बाहरी रूप ना देखल जाला। आज का अध्ययन यही जो समाप्त होखता। प्रभु आप सबके आशीष देस। प्रिय भाई बहन लोग, आज के अध्ययन का मुख्य बिंदु रहल एगो चालाक भंडारी का दृष्टांत। प्रभु यीशु मसीह धूर्तबाज फरीसी लोगन के जवाब दिलन, तलाक के बारे में शिक्षा, और एगो अमीर इंसान और गरीब लाजर का दृष्टांत। तो प्रिय भाई बहन लोग, आज का अध्ययन कैसन लागल हमने की जरूर बताई। हमार पता रहुआ अपना स्क्रीन पर देखी। आप सब ये नंबर पर मिस कॉल भी कर सके नहीं जा। रहुआ का चिट्ठी पत्री का हम इंतजार करब। अगला कार्यक्रम में फिर भेंट हुई। परमेश्वर आप सबके आशीष दें। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु शरण में सिसवा, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु चरण में सिसवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। दया करे ना प्रभु, दया करे ना जी, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया,